Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our next chapter, chapter number 8, which is about life in the Great Indian Plateau. We have already discussed Great Indian Plateau. अब हमें पढ़ना है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे कौन सी स्टेट्स आती हैं, उनकी कैसी लाइफ है। पहले हम पढ़ेंगे सादर्न प्लेटू के बारे में। हमने देखा ना, दो हिस्से हैं, सादर्न प्लेटू एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स। पहले हम देखेंगे जो सादर्न प्लेटू वाला हिस्सा है, वहाँ से क्या क्या आता है। सादर्न प्लेटू जो है ये विंध्यास माउंटेन्स के साउथ साइड से है। इसके इर्द गिर्द क्या क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ उड़ीसा के पार्ट्स आते हैं। फाइन, पहले हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है साउथ इंडिया साइड से। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कर्नाटका के और भी कुछ इम्पॉर्टेंट शहर हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि मैसूर है, बेलगाम है और है मैंगलोर। कर्नाटका में जो लोग रहते हैं उनका मेन काम क्या है, वो एग्रीकल्चर के साथ करते हैं। ठीक है, वहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल है। वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, रागी, जौवर, कॉटन, शुगर केन। एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पे कुछ मशीन्स भी प्रोड्यूस होती हैं, एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन्स वगैरह बनाए जाते हैं और वॉट्स यानी कि टेक्निकल काम भी होता है। इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स हैं। फाइन, वहाँ पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं मैंगलोर पोर्ट। पोर्ट होता है शिप्स का अड्डा, जहाँ पे शिप्स रुकते हैं। फाइन, वहाँ से क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, यानी कि बाकी कंट्रीज़, बाकी मुल्कों के साथ तिजारत करते हैं। कुछ सामान लाते हैं या फिर यहाँ से बेचते हैं। ये इंडिया का 9th लार्जेस्ट पोर्ट है। ओके, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि मैसूर पैलेस है, वृंदावन है, मैसूर के गार्डन्स है, गोल गुम्बज है विजयपुर का, और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बांदीपुर की और नागरहोल की। वहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो है कन्नड़ा। उगाड़ी एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है वहाँ पे कन्नड़ा लोगों का। कन्नड़ा ज़बान बोली जाती है, इसलिए कन्नड़ा पीपल उनको बोलते हैं। वहाँ पे जो स्पेशल चीज़ है वो है वहाँ का म्यूज़िक, जिसको कार्नाटिक म्यूज़िक बोलते हैं। कर्नाटका का फेमस म्यूज़िक है, उनका कुछ स्पेशल अपना तरीका है वो राग बजाने का। वो क्या खाते हैं, मेनली रोज़ राइस, रागी और सोरघम। ठीक है, कुछ पॉपुलर डिशेस भी है, जैसे यहाँ पे वाजवान होता है। वहाँ पे क्या है, बिस्बिलीबाट, मसाला डोसा, मधुर वाडे, और मीठे में वहाँ पे पॉपुलर क्या है, मैसूर पाक। दिस वॉज अबाउट कर्नाटका। नेक्स्ट स्टेट इज़ अबाउट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट है, और इसकी कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद के पास में ही दूसरी एक सिटी है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोलते हैं ट्विन सिटीज़, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक नदी बहती है, बाकी ये कनेक्टेड है। विशाखापट्टनम वहाँ पे एक पोर्ट है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको पोर्ट क्या होता है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सी पोर्ट है। गोदावरी और कृष्णा वहाँ पे रिवर्स है जो वहाँ की ओर बहते हैं, और जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका भी मेन जो काम है, ऑक्यूपेशन है, वो है एग्रीकल्चर के साथ ही रहना। ठीक है, क्रॉप्स उगाना, उनके साथ ही पानी इरिगेट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ का काम है। और जो मेन क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते हैं वो है राइस, शुगर केन, मैंगोज़, चिलीज़ और है टोबैको। तिरुपति एक ऐसी जगह है, वहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर है, जहाँ पे लोग वर्शिप प्रे करने जाते हैं। वहाँ के लोगों की जो ज़बान है वो है तेलुगु, वो तेलुगु में बात करते हैं। कलमकारी और बिडरी वर्क, कलमकारी एक तरीके की पेंटिंग है, वहाँ पे की जाती है कपड़े पे। ठीक है, किससे की जाती है, बैम्बू पेन से। और बिडरी वर्क जो आप देख रहे हो ये है किसी चीज़ पे ये जो काम करना, ये बनाना, ये चीज़ें, इसको बोलते हैं बिडरी वर्क।
कुचिपुड़ी जो है वो वहाँ का क्लासिकल डांस है, डांस फॉर्म है वहाँ का। और जो वहाँ वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर कैसा खाना खाते हैं, स्पाइसी। बिरयानी जो है वहाँ पे पॉपुलर डिश है, यानी कि पॉपुलरली लोग वहाँ पे जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो बिरयानी बनाते हैं। फाइन, दिस वॉज अबाउट आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र जो है ये इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है। ये इंडिया के वेस्टर्न साइड से लोकेटेड है, यानी कि वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र आती है। अरबियन सी जो है उसके महाराष्ट्र के बिल्कुल वेस्टर्न साइड से है, यानी कि महाराष्ट्र का वेस्टर्न कोस्ट बनाता है अरबियन सी। रिवर गोदावरी और कृष्णा इसी एरिया में बहते हैं। क्लाइमेट वहाँ का बिल्कुल हॉट और ह्यूमिड रहता है, ठीक है, गर्मी बहुत रहती है वहाँ पे। महाराष्ट्र में दोनों ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, यानी कि एग्रीकल्चर का काम भी होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, यानी कि मशीन्स या फिर बाकी कंपनीज वगैरह भी वहाँ पे हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। एग्रीकल्चर में ये कौन से क्रॉप्स बोते हैं, शुगर केन, जॉवर, कॉटन, ग्राउंड नट्स। इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं बहुत सारी फेमस मशहूर कंपनीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि टेक्सटाइल्स जहाँ पे कपड़े बनाने का काम होता है, ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे गाड़ियाँ बेचने वगैरह का काम होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचे जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स या फिर वॉशिंग मशीन, टीवी। ओके, तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कि वहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर बेची जाती हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, हाँ, शहर है इंडिया का सबसे बड़ा। मुंबई किस लिए फेमस है? बॉलीवुड के लिए। वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत फेमस है। और महाराष्ट्र की और भी कुछ सिटीज़ है मुंबई के अलावा, जैसे कि पुणे है, नासिक, औरंगाबाद है और है नागपुर। अजंता केव्स और इलोरा केव्स हमें औरंगाबाद में मिलते हैं। ये केव्स क्या है, ये टेम्पल बहुत पुराने ज़माने के, बहुत टाइम पहले के, जब बुद्धिज़्म रिलीजन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते थे, उस टाइम के केव्स हैं, गुफाएं हैं छोटी छोटी सी, और वहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं या फिर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, यानी कि जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग अपनी पूजा प्रार्थना करते थे। फाइन। नागपुर से हमें क्या फेमस है? ऑरेंज। वहाँ के जो संतरे हैं वो बहुत ही फेमस हैं। महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो है मराठी। मराठी में वो बात करते हैं। और इनका ड्रेस कोड क्या है? जो वुमेन है वो पहनती है साड़ी और मेन पहनते हैं धोती और पजामा या फिर शर्ट। और वहाँ का जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार वो मनाते हैं ख़ास तौर पर, वो है गणेश चतुर्थी। तमिलनाडु जो है ये बहुत ही बड़ी स्टेट है साउथ इंडिया में। इसकी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन होता है समंदर का किनारा, यानी कि इसकी जो इसका समंदर है वो काफ़ी लंबी लाइन जाती है उसकी। आप मानो कोस्ट लाइन होती है लैंड और समंदर के बीच में जो बाउंड्री होती है, यानी कि जो लैंड और समंदर को मिलाती है, वो होती है कोस्ट लाइन। तो तमिलनाडु की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। स्टेट का जो पानी आता है वो ज़्यादातर रिवर कावेरी से आता है, क्योंकि रिवर कावेरी वहाँ पर है और वहीं से ये पानी इस स्टेट में जाता है। इस स्टेट का बहुत ही हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मी काफ़ी होती है वहाँ पे। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, जिसे गेटवे टू द साउथ भी बोला जाता है, यानी कि चेन्नई से ही साउथ की ओर एंट्री होती है, तभी गेटवे बोला जाता है। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, कुछ शहर हैं जो तमिलनाडु में है चेन्नई के अलावा, जैसे कि त्रिची, मदुराई, कन्याकुमारी, ऊटी, तंजौर एंड कोडाईकनाल। तिरुचिरापल्ली या फिर त्रिची ये जगह फेमस है आर्टिफिशियल डायमंड्स के लिए। आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं वो डायमंड्स जो लैब में बनाए जाते हैं। मदुराई जो है ये फेमस है, मीनाक्षी टेम्पल है वहाँ पे जिसके लिए ये फेमस है। रामेश्वरम जो है ये बहुत ही बड़ा एक वर्शिप सेंटर है जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं। कोडाईकनाल या फिर ऊटाकमंड
और ऊटी का दूसरा नाम है ऊटाकमंड। कोडाईकनाल और ऊटी जो है ये वहाँ पे पॉपुलर बहुत ही मशहूर हिल स्टेशंस हैं, ठीक है, जो काफ़ी हाइट पे स्टेज है वहाँ पे। महाबलीपुरम जो है ये फेमस है एक टेम्पल के लिए जिसका नाम है शोर टेम्पल। वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो 3 चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग और हैंडीक्राफ्ट। एग्रीकल्चर पता ही है आपको, उसमें कुछ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। फिशिंग होता है मछलियों को पकड़ना और उनका फिर तिजारत करना। हैंडीक्राफ्ट मेकिंग होता है हाथों से चीज़ें बनाना, नॉट मशीन मेड। कलमकारी और तांजोर वहाँ का आर्ट है। कलमकारी मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था, वो पेंटिंग जो एक कपड़े पे की जाती है बैम्बो पेन से, और तांजोर भी इसी किस्म की पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। ये भी एक हैंडीक्राफ्ट ही है, यानी कि कपड़े पे पेंटिंग्स बनाना। जो वहाँ के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं म्यूज़िक के टाइम पे, वो है वायलिन, फ्लूट, वीणा, मृदंगम और है घाटम, ठीक है। ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो बजाए जाते हैं। तमिल वहाँ की लैंग्वेज है। भरतनाट्यम वहाँ का डांस है। जो वहाँ के लोग हैं उनके कपड़े बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है वहाँ पे, तो बिल्कुल हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। वुमेन जो है वो साड़ी पहनती है और मेन पहनते हैं धोती कुर्ता। वहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो पोंगल है। पोंगल हमने बहुत बार पढ़ा है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इडली, डोसा, वाडा, उपम ये वहाँ के डिशेस है, बहुत ही मशहूर डिशेस है जो वहाँ पे खाए जाते हैं। और वहाँ पे डिशेस के साथ चटनीज़ खाई जाती है, जो कि बहुत वहाँ का कल्चर मशहूर है चटनी खाना डिशेस के साथ। तो फेमस चटनीज़ है वहाँ पे कोकोनट चटनी और है सांबर। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, जिसको हम ज़्यादातर किस नाम से पुकारते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से जानते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि छोटा नागपुर प्लेटू या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू ज़्यादातर कवर करता है झारखंड स्टेट को, और इसमें आते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एरिया। अब हमें पढ़ना है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बारे में। उड़ीसा वो जगह है इंडिया की जो इंडिया के ईस्ट साइड से है, बिल्कुल समंदर बे ऑफ बंगाल के पास। बे ऑफ बंगाल जो है उड़ीसा वहीं पे लोकेटेड है। वेस्टर्न और नॉर्दर्न पोर्शन जो है इस स्टेट का, वो कहाँ की ओर लोकेटेड है, छोटा नागपुर प्लेटू की ओर। जो उड़ीसा की कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और वहाँ की लैंग्वेज है ओडिया, और वहाँ का डांस है ओडिसी। नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये पहले पार्ट था मध्य प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट जो है छत्तीसगढ़ उसी का पार्ट था, लेकिन फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बनी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, और वहाँ की लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। जो स्टेट है वो बहुत ही रिच है मिनरल्स में। मिनरल्स होते हैं एक नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरत में प्रेजेंट है, तो छत्तीसगढ़ की लैंड से वो ज़्यादा निकलते हैं। और वहाँ का जो डांस फॉर्म है वो है राउत नाचा। फिर आता है, ये था नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में हमने 3 जगहें पढ़ी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू यानी कि मालवा प्लेटू, इसमें हमें आता है मध्य प्रदेश ज़्यादा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो आती है इसमें। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और भी मध्य प्रदेश में कुछ बहुत ही मशहूर शहर है, जैसे कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो एंड उज्जैन। जबलपुर जो वहाँ पे जगह है वो फेमस है वहाँ की मार्बल रॉक्स के लिए। वहाँ से मार्बल रॉक्स बहुत वो फेमस है और ख़रीदी जाती हैं वहाँ से। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मॉनसून रेन्स होती है, यानी कि बारिश मॉनसून मौसम में होती है, और समर्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई खुश्क मौसम रहता है, और विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। मध्य प्रदेश जो है वो ज़्यादातर फेमस है अपने नेशनल पार्क्स के लिए।
जहाँ पे क्या रखते हैं, बहुत सारे जानवरों को रिजर्व रखते हैं ताकि उनकी कोई इलीगल किलिंग ना कर सके। तो वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी नेशनल पार्क्स है? बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है और है सतपुड़ा नेशनल पार्क। इट मीन्स 3-4 नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे, तभी मध्य प्रदेश इन पार्क्स के लिए काफ़ी फेमस है। So it was all about these plateaus. Take care. Allah Hafiz.